आज हम जितना कंसेप्ट हम सीख चुके हैं उसको हम एक रियल प्रोजेक्ट के ऊपर हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कि किस तरह हम एक प्रोवाइड की गई डेटा को एनालाइज करेंगे और इसमें जो रिक्वायर्ड स्टेप है डेटा में वो किस तरह हम परफॉर्म करेंगे मैटलैब के थ्रू। स्टेप्स है क्या? तो सबसे पहले हम एक ऑनलाइन सोर्स से डेटा को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और ये स्टेप्स है, मैं यहाँ पे मार्क डाउन कर रहा हूँ ये। देन क्यों हम डाउनलोड करना चाह रहे हैं कि हम इस पे क्या करें, विजुअलाइजेशन कर सके ऑन दैट डेटा। ठीक है, इस डाउनलोड डेटा के ऊपर हम विजुअलाइजेशन परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट हम चाहेंगे कि हम दो किस्म के डेटा के ऊपर हम एनालिसिस कर सके। सो वी वर्क ओनली ऑन टू टाइप। कौन सी टाइप है? एक है CSV एंड JSON, ये दो टाइप है। इसके ऊपर हम अगर हमारी डेटा CSV सेपरेटेड वैल्यूज़ या JSON की फॉर्मेट में मौजूद है तो हम किस तरह उसकी एनालिसिस हम कर सकेंगे, ठीक है। और हम जो डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं जिसके ऊपर हम चाह रहे हैं कि वो हम एनालिसिस कर सके, तो वो है एक वेदर डेटा, ठीक है। वेदर डेटा सेट है वो, और हम चाह रहे हैं कि वी एनालाइज टू डिफरेंट लोकेशन टेम्परेचर। हम दो डिफरेंट लोकेशन की टेम्परेचर को चाह रहे हैं कि उसको हम एनालाइज कर सके, यानी मिनी एंड मिक्स। मिनी और मिक्स टेम्परेचर हम दो मुख्तलिफ लोकेशन की हम उसकी एनालिसिस हम करना चाह रहे हैं, जबकि हमारा जो फाइल है वो है CSV फॉर्मेट में, ठीक है। यानी हमारे डेटा फाइल की जो फॉर्मेट है वो है CSV। तो ये रिक्वायरमेंट है। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, हम मैटलैब को यूज़ करेंगे और इस एनालिसिस के लिए जो हम प्लॉटिंग कर रहे हैं उसको आप देखेंगे कि किस तरह हम प्लॉट कर रहे हैं थ्रू मैटलैब। तो ये पॉइंट्स है जो मैं करने जा रहा हूँ कि हम एक ऑनलाइन सोर्स से डेटा को डाउनलोड करने जा रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि वो CSV फॉर्मेट में हो या JSON में हो। दो फॉर्मेट हमने टारगेटेड और दो मुख्तलिफ लोकेशंस की हम मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर की एनालिसिस हम करना चाह रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, CSV के बारे में थोड़ी सी वो है, CSV है क्या, वो मीन कामा सेपरेटेड वैल्यूज़, इसका मतलब है कामा सेपरेटेड वैल्यूज़। और ये जो है इस तरह की फॉर्मेट में होगी, ठीक है। इस तरह की फॉर्मेट में ये आपको आपकी जो फाइल है ये आपको दिखाई देगा। दिस इज़ नोन इज़ कामा सेपरेटेड वैल्यूज़ के दरमियान कामास जो है वो सेपरेट कर रही है आपके डेटा को। सो दिस इज़ नोन इज़ कामा सेपरेटेड वैल्यूज़, ठीक है। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब हम चाह रहे हैं कि हम अपनी डेटा जो है वो क्या करें, हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करें। CSV फॉर्मेटेड डेटा सेट फॉर वेदर, ठीक है। वेदर को ऑफ टू डिफरेंट लोकेशन
दो मुख्तलिफ़ लोकेशंस की हम टेम्परेचर जो है वेदर उसको हम उसकी एनालिसिस हम करना चाह रहे हैं कि किस लोकेशन में टाइम की बुनियाद पे मैक्सिमम है या मिनिमम है, चाह रहे हैं कि उसको हम क्या करें, कैलकुलेट करें। ठीक है, तो अच्छा, तो हमने यहाँ हम चाह रहे हैं कि हम दो डिफरेंट लोकेशन की हम टेम्परेचर को क्या करें, हम कैलकुलेट करें और हमारी फ़ाइल की जो डेटा फॉर्मेट है वो है CSV फॉर्मेट। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, CSV के मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करेंगे। तो लेट स्टार्ट, इंपोर्ट CSV। ठीक है, ये मॉड्यूल हम इंपोर्ट करेंगे और सेकंड स्टेप में हम फाइल की पाथ को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। फाइल नेम, आपके फाइल का जो नाम है ये एक वेरिएबल है, उसको आप यहाँ पे आप इस रूट में जहाँ पे आपने फ़ाइल डाउनलोड कर रखा है उसको आप यहाँ पे उसकी पाथ को आप यहाँ पे सेट करेंगे। तो मैंने जो फाइल डाउनलोड कर रखा है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो मैंने डाउनलोड सोर्स है क्या, मैंने कहाँ से डाउनलोड किया है, ये मैं आपको स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर की है कि किस सोर्स से किस तरह की डेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मेरी जो फाइल है वो यहाँ पे पड़ा है डेटा के अंदर, यहाँ पे वो पड़ा है। ठीक है, ये रूट है मेरी। सो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट में फॉरवर्ड स्लैश के साथ ये जो आपका फाइल है उसकी नेम को हम क्या करेंगे, उसको हम कॉपी करके लास्ट में वो भी हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ माई फाइल। और बैकवर्ड स्लैश को आप फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर दें ताकि प्रॉब्लम ना हो, ये जो है फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर दी। दिस इज़ पाथ फॉर माई फाइल, जहाँ पे मेरी फाइल जो है करंटली वो मैंने डाउनलोड कर रखा है। अब विद ओपन एक फंक्शन हम यूज़ करेंगे, ये फंक्शन है, और एक वेरिएबल को हम इस वेरिएबल को हम पास कर देंगे ओपन फंक्शन में, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम इस फाइल को क्या करें, हम ओपन करें। सो आई एम गोइंग टू पेस्ट देयर, हम यहाँ पे पेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए हम एलियासिंग करेंगे एज एफ। ठीक है, और एंटर करेंगे। देन रीडर एक वेरिएबल हम लेंगे, रीडर इज इक्वल टू CSV, फॉर्मेट आपकी जो है CSV है, रीडर। ठीक है, रीडर, और रीडर के अंदर आप इसको क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हेडर रो। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। नेक्स्ट की फंक्शन हम लेंगे और नेक्स्ट में हम रीडर को हम यहाँ पे इसको हम डाल देंगे, इस वेरिएबल को एज ए पैरामीटर। सो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और देन हम इसको कंसोल पे लेके आ रहे हैं फ्रंट फंक्शन के थ्रू, किस चीज़ को, हेडर रो को। ठीक है, सो कॉपी दिस इन पेस्ट हेयर, यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब हो क्या रहा है, ये तो है आपका फाइल की पाथ, ये हमने क्या की, हमने सेट की। सबसे पहले हमने लाइब्रेरी CSV के लिए इंपोर्ट की, CSV की लाइब्रेरी। ठीक है, जो CSV फाइल फॉर्मेटिंग के लिए जो एक्सट्रैक्ट कर रही है उस फॉर्मेट को। ठीक है, देन हमने फाइल की जो रूट है जहाँ पे आपका फाइल एग्जिस्ट कर रहा है उसको हमने यहाँ पे सेट की, जिस लोकेशन में आपका फाइल पड़ा हुआ है। सो फाइल वेरिएबल, फाइल नेम वेरिएबल के थ्रू हमने इस फाइल की पाथ हमने सेट की। देन हमने यूज़ की ओपन की, यहाँ पे आप देख रहे हैं विद ओपन। ओपन क्या कर रहा है, ओपन फाइल जो है द फाइल, ये जो फाइल है ओपन कर रहा है और असाइन कर रहा है आपके रिजल्टिंग जो वैल्यू है उसको किस चीज़ में रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं। आपकी फाइल को ओपन कर रहे हैं और इसमें स्टोर कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए आप ओपन कर रहे हैं इस फाइल को, ये रीडर जो ऑब्जेक्ट है, रीडर ऑब्जेक्ट जो है ये फाइल नेम की वैल्यू को रीड करने के बाद यहाँ पे स्टोर कर देगा। नेक्स्ट लाइन में हेडर रो का मतलब है कि हम अपनी फाइल की जो है हेडिंग्स
हम चाह रहे हैं कि हेडिंग है क्या इस डेटा फाइल के अंदर, कौन सी हेडर उसके अंदर शामिल है। तो ये फंक्शन जो है नेक्स्ट रीडर जो है ये पहले हेडर से पहली जो हेडर है उसकी नेक्स्ट हेडर को वो कैलकुलेट करता चला जाएगा। और लास्ट लाइन में यहाँ पे आपको ये जितना कुछ रीड करेगा वो हेडर रो में स्टोर होगा और ये प्रिंट होगा नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। तो ये जो है आपका जो पहला सेक्शन है कोड का, ये हेडर को रिट्रीव कर देगा, ठीक है। CSV इज़ नॉट डिफाइंड, ये जो है यहाँ पे ये डिफाइंड नहीं है, शायद CSV, ये यहाँ पे मिस्टेक है CSV, तो इसको हम करेक्ट करें CSV, ठीक है। दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये आप देख रहे हैं स्टेशन नेम, इवोल्यूशन लैटिट्यूड इन लॉन्गिट्यूड, डेट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये आपके डेटा के हेडिंग्स है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हो क्या रहा है, यहाँ पे स्टेशन आपको नज़र आ रहा है हेडर की, ये आपको नज़र आ रहा है हेडर स्टेशन। ये दिस रिप्रेजेंट द कोड फॉर द वेदर स्टेशन दैट रिकॉर्डेड दिस डेटा। स्टेशन ये एक्चुअल वो लोकेशन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि वेदर के लिए दो मुख्तलिफ लोकेशन की डेटा को रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। और द पोजीशन ऑफ दिस हेडर टेल अस दैट द फर्स्ट वैल्यू इन ईच लाइन विल बी द वेदर स्टेशन कोड। यहाँ पे स्टेशन की वैल्यू आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऑलवेज फर्स्ट लाइन में होगी और ये एक कोड को रिप्रेजेंट करेगी। हर स्टेशन की कोड दूसरे से मुख्तलिफ होगी। देन नेक्स्ट जो है स्टेशन नेम है, ये स्टेशन का नाम है जिस नाम से वो रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड है वो है टी मैक्स एंड टी मे, यानी टेम्परेचर मैक्सिमम और मिनिमम। इसको हम चाह रहे हैं कि हम इसको एनालाइज करें। तो ये आपके जो डेटा है डेटा सेट CSV फॉर्मेट में ये क्या हो रहा है आपको यहाँ पे वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि हम इन एडर्स की क्या करें। स्टेप टू में हम क्या चाह रहे हैं कि हम प्रिंटिंग द हेडर एंड देयर पोजीशन। हम हेडर को प्रिंट करना चाह रहे हैं और उस हेडर की हम पोजीशन जो है वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि किस पोजीशन के ऊपर कौन सा हेडर मौजूद है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, यानी जो हम स्टेप 2 में करना चाह रहे हैं उसको हम ऐड कर देते हैं उस प्रीवियस कोड के साथ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर इंडेक्स, ठीक है, और कॉलम हेडर एक वेरिएबल लेंगे, इन्यूमरेटर, इन्यूमरेट, ठीक है, इन्यूमरेट, और यहाँ पे हेडर रो जो पिछला वेरिएबल था इसको हम पास कर देंगे, ठीक है। इसको हम इंडेंट करते हैं और देन इसको हम प्रिंट जो हम चाह रहे हैं कि वो किस चीज़ को, इंडेक्स को, और दूसरा कॉलम हेडर को। यहाँ पे कॉलम हेडर को मैं यहाँ से कॉपी करके, ताकि नेम की मिस्टेक ना हो, उसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे उसको मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एक लूप यहाँ पे यूज़ की और दो वेरिएबल हमने यहाँ पे रखे, इंडेक्स, कॉलम हेडर, इन्यूमरेट हेडर रो। ये इन्यूमरेट क्या करता है, ये दो चीज़ें जो है आपके लिए रिटर्न करता है इन्यूमरेट, एक हेडर और दूसरा जो है हेडर का इंडेक्स। दो चीज़ें इन्यूमरेट जो फंक्शन है या मेथड है वो दो चीज़ें रिटर्न करता है, एक इंडेक्स और दूसरा उस इंडेक्स के सामने जो हेडर है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इंडेक्स 1 रिटर्न करना चाह रहा हूँ तो इस 1 के सामने कौन सी हेडर मौजूद है, उसका नाम क्या है। यहाँ पे हम डिमॉन्स्ट्रेट हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 0 इंडेक्स के सामने स्टेशन मौजूद है, 1 के सामने जो है स्टेशन नेम, और इसी तरह लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डेट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये आपको नज़र आ रहे हेडर विद इंडेक्स। ये सब जो है लूप के थ्रू हमने रिट्रीव की हमारे डेटा के अंदर जितनी इंडेक्स हेडर्स मौजूद है और उसकी इंडेक्स, उसको हमने प्रिंट करने की हमने कोशिश की। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या चाह रहे हैं कि हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं द रिकॉर्डेड डेटा। स्टेप 3 में हम क्या करना चाह रहे हैं, एक्सट्रैक्टिंग एंड रीडिंग डेटा। हम डेटा को एक्सट्रैक्ट और रीड करना चाह रहे हैं इस स्टेप में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो इस स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले हम इस कोड को हम कॉपी करते हैं। ये आपका जो है ये दिस इज़ मॉडिफाइड कोड, ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे अगर हम लिखने की यहाँ पे कोशिश करें कि यहाँ पे हम कमेंट करते हैं इसको, इस कोड को, वी आर प्रिंटिंग द हेडर एंड देयर पोजीशन, ठीक है, ये हम चाह रहे हैं, ठीक। अब स्टेप 3 में मैं चाहता हूँ कि मैं इस कोड को मैं कॉपी करूँ और इसको मैं मॉडिफाई करके आप कुछ ऐड करके उसमें हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जाए। किस स्टेप की तरफ, एक्सट्रैक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग द डेटा। हम इस डेटा से कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। क्या हम करना चाह रहे हैं, देखिए, वी नो दैट विच कॉलम ऑफ डेटा वी नीड, हम ये चाह रहे हैं किस, हमने ऊपर देखा कि किस कॉलम की डेटा हमें ज़रूरत है उस कॉलम की, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि हम 6 और 7 मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में हम इंटरेस्टेड है। सो हम इसको एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। हम इन दो इंडेक्स 6 और 7 में इंटरेस्टेड है। सो we are going to extract these two columns 6 and 7 indexes which represent maximum and minimum temperature at two different location। so हम इसको extract करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम इसके लिए हम कोड को ऐड करेंगे। तो कोड किस तरह हम ऐड करेंगे, यहाँ पे अगर मैं कमिट करूँ गेट हाई टेम्परेचर फ्रॉम दिस फाइल, आपका जो फाइल है, जो गिवन डेटा है, उसको हम क्या हाई टेम्परेचर हम गेट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे हाई, ठीक है, हाई एक वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे और इसके सामने हम एक एम्प्टी लिस्ट हम क्रिएट करने जा रहे हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है लिस्ट को, लिस्ट की सिंटैक्स है, यानी एक लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट हमने क्रिएट की जहाँ पे आपका जो हाई टेम्परेचर है वो स्टोर होगा ऑटोमेटेड तरीके से। देन फॉर रो से वो पिच होगा रीडर वेरिएबल के थ्रू, ठीक है, और हाई इज इक्वल टू इंटीजर और रो, यहाँ पे हम रो देंगे। रो मीन किस, रो 6, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं मैक्सिमम 6 रो हमने दी, ठीक है। और हम यहाँ पे अपेंड करेंगे किस चीज़ के साथ, हाई, इस लिस्ट के साथ हम अपेंड करेंगे, यानी रो 6 से जो डेटा फिच होगा वो इस लिस्ट में फीड होगा, इस एम्प्टी लिस्ट में फीड होगा थ्रू दिस लूप। इस लूप के थ्रू जो है रो 6 से इंडेक्स 6 के सामने जो डेटा होगा वो इस लिस्ट में, यहाँ पे इस एम्प्टी लिस्ट में वो क्या होगा, वो फीड होगा। तो इसको हम अपेंड करने जा रहे हैं, हाई डॉट अपेंड, ठीक है, और हाई को हम
हाई को हम यहाँ पास कर देंगे, ठीक है। सो लेट फ्रंट हम प्रिंट करने की हम कोशिश करेंगे। ये जो है यहाँ पे इंडेंटिंग है इसकी फ्रंट, ठीक है। फ्रंट किस चीज़ को हम प्रिंट करने जा रहे हैं, हाई को, इस वेरिएबल को हम प्रिंट करने जा रहे हैं और उसको हम इंडेंट कर दें, ठीक है, लास्ट में, क्योंकि ये अब हम इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसको एग्जीक्यूट करने की हम कोशिश करते हैं। सो इट रिट्रीव ये जो है 6 एफेंड, ठीक है, ये वही रिटर्न कर रहा है जो, ठीक है। ये इंडेंटिंग का मसला है, प्रिंट नहीं हो रहा दोबारा, ठीक है। ये जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है जिस लोकेशन के ऊपर जो है आपका हाईएस्ट टेम्परेचर है, तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आप देख रहे हैं लोकेशन 6 के ऊपर, इंडेक्स 6 के ऊपर जो है मैक्सिमम टेम्परेचर आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हमने क्या किया इसके अंदर, हमने जो है वी मेक एन एम्प्टी लिस्ट कार्ड, यहाँ पे हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की इस हाई वेरिएबल के थ्रू, एंड देन लूप थ्रू द रिमेनिंग रो इन द फाइल। फिर हमने एक लूप को रिमेनिंग रोज़ के लिए, जो रोज़ है, ये जो रो आपको नज़र आ रहे हैं डेटा के अंदर, फाइल के अंदर, दीज आर द रोज़, रिमेनिंग रोज़ के लिए हमने थ्रू लूप इसको जनरेट करने की कोशिश की। द रीडर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रीडर जो ऑब्जेक्ट है ये क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंटिन्यू फ्रॉम वेयर इट लेफ्ट अप इन CSV फाइल। ये यहाँ पे CSV फाइल को जहाँ पे पिछले स्टेप में छोड़ रखा था वहाँ से ये स्टार्ट लेगा और नेक्स्ट की तरफ ये जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे once we pass through the loop we pull the data from index 6। जब लूप के थ्रू ये चलेगा तो इंडेक्स 6 के सामने जो डेटा होगा ये क्या होगा, फुल होगा, विच करस्पॉन्ड टू द हेडर tmax। ये मैंने आपको यहाँ डेमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश की कि 6 लोकेशन जो है मैक्सिमम टेम्परेचर को आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो है लास्ट लाइन में हमने क्या किया, ये हमने यहाँ पे इंटीजर की हमने टाइप कास्टिंग की। ये जो आपको डेटा नज़र आ रहा है वो इंटीजर में है, स्ट्रिंग में है, तो स्ट्रिंग को वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। सो और लास्ट में हमने इस लिस्ट को अपेंड करने की हमने कोशिश की इस वेरिएबल के साथ, और देन हमने प्रिंट करने की लास्ट लाइन में हमने कोशिश की। अब अगर हम चाह रहे हैं कि 5 के ऊपर जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 7 के ऊपर ये मिनिमम टेम्परेचर है, टेम्परेचर मिनी, अगर हम इसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसकी इंडेक्स को यहाँ पे आप पास कर दें और इसको एग्जीक्यूट करने की आप कोशिश करें। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 7 इंडेक्स के ऊपर जो मिनिमम टेम्परेचर है वो नज़र आ रहा है आपको। तो इसको हम 7 ही रख लेते हैं, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर को। अब स्टेप 4 में हम क्या करने जा रहे हैं, स्टेप 4 में हम चाह रहे हैं कि हम उस डेटा जो हमने एक्सट्रैक्ट की, ये ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है ये सारी मिनिमम जो डेटा है, टेम्परेचर है हमारी फाइल के अंदर, उसको हम मैटप्लॉट के थ्रू हम प्लॉट करने जा रहे हैं, ठीक है, कि हमें टेम्परेचर क्या वो प्लॉट करें। सो स्टेप 4 प्लॉटिंग डेटा इन ए टेम्परेचर चार्ट, ठीक है, दिस इज स्टेप 4। हम इसको प्लॉट करने जा रहे हैं। मैं इसको ओके करता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो अब हम इसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं प्लॉटिंग के लिए। प्लॉटिंग प्रोसेस तो हम डिटेल के साथ, इस फाइल की हमें ज़रूरत है इंपोर्ट CSV, ठीक है। देन हमें मैटलैब की हमें ज़रूरत है कि हम इसको इंपोर्ट करें, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, ठीक है, .py प्लॉट इस PLT
नेक्स्ट लाइन में हम उस फाइल को सेट करेंगे। तो इसकी जो पाथ है उसको मैं कॉपी करता हूँ ऊपर से, ठीक है। ये आपका जो फाइल है उसको मैं कॉपी करने की यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। दिस इज अ पाथ हियर और फाइल एग्जिस्ट देन विद ओपन, ये वही फंक्शन है जो हमने पहले, ये प्रीवियस कोड है उसको हम यहाँ पे दोबारा लिखने की हम कोशिश करते हैं। फाइल नेम, ठीक है, इज tf एज इफ, और इसको हम इंडेंट करते हैं। देन पिक कॉमा, ठीक है। स्टाइलिंग की हम सबसे पहले कोशिश करते हैं plt डॉट स्टाइल, ठीक है, स्टाइल डॉट यूज़, और सी बार्न को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, सी बार्न, ठीक है। ये मैं डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि ये मेटल प्लॉट के थ्रू ये मुख्तलिफ स्टाइल है, हमने सेलेक्ट की सी बार्न को, ठीक है। अब हम पिक कामा ax इक्वल टू plt, ठीक है, plt डॉट सब प्लॉट, सब प्लॉट्स, इस फंक्शन को हम लेंगे, ये आपकी प्लॉट को सब प्लॉट को ड्रा कर देगा ax डॉट प्लॉट, ठीक है। और उसकी जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हम पास कर देंगे यहाँ पे, जिस वेरिएबल के अंदर आपका जो डेटा है वो मौजूद है। और सी, ये कलर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं रेड को, ठीक है, और ये आपका रेड है। तो ये जो है हमने क्या कि ये तो प्रीवियस वर्क है, आप समझ रहे हैं उसको। हमने फाइल की रूट को सेट की जिस तरह हमने इनिशियल में यहाँ पे, और देन हमने इस फाइल को ओपन की। सबसे पहले हमने CSV और MATLAB दोनों मॉड्यूल को, फिर हमने स्टाइलिंग की उसकी, और सब प्लॉट को ड्रा किया और उसकी हमने कलर रखी रेड। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, फॉर्मेट प्लॉट। अब हम प्लॉट को फॉर्मेट करने जा रहे हैं, उसकी मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग हम चाह रहे हैं। तो इसके लिए plt डॉट टाइटल को हम सबसे पहले सेट करेंगे, टाइटल, और यहाँ पे आप लिखेंगे उस क्या टाइटल लिखेंगे, डेली हाई टेम्परेचर जुलाई 2022, ठीक है। ये टाइटल है मेरी, जुलाई 2022 की, ये इस लोकेशन की आप फोरकास्ट कर देते हैं जो आप चाह रहे हैं जिस लोकेशन की, और उसकी फ़ॉन्ट साइज़ को, फ़ॉन्ट साइज़ वो हम सेट कर देंगे 24, डेटा हम फ़ॉन्ट साइज़ ये ले रहे हैं। देन लास्ट लाइन में plt डॉट x जो है x लेबल को सेट कर देंगे, x लेबल को, और यहाँ पे हम इसको ब्लैंक लेंगे लेबल को, और फ़ॉन्ट साइज़ हम रखेंगे लेट 16, ठीक है। ये x लेबल की मैंने यहाँ पे ब्लैंक रखी, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं टू लोकेशन टेम्परेचर, ये हमने यहाँ पे लेबल हमने पास की। और लास्ट लाइन में हम क्या करेंगे, plt डॉट जो टेक है उसकी जूमिंग को आपके लिए क्या बढ़ा देते हैं, ठीक है। और उसमें हम x एक्सिस इज इक्वल टू हम लेंगे क्या बोथ, और कामा विच इज इक्वल टू मेजर, ठीक है। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और लेबल साइज जो है उसको हम लेंगे 16, ठीक है, इस लेबल। और plt डॉट शो, ये फंक्शन है जो हमारे ग्राफ को शो कर देगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने की मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो है ये नो मॉड्यूल नेम CSV, ये शायद CSV, ये मैं बार बार इसमें मिस्टेक कर रहा हूँ, CSV, तो ठीक है अब चलेगा। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये जो है
कुछ दिखाई नहीं दे रहा। टू डिफरेंट लोकेशन टेम्परेचर, ठीक है, ये मिनिमम टेम्परेचर को आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लेके टू डिफरेंट लोकेशन टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर अगर हम यहाँ पे लेके ठीक है मेन, और यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये क्यों शो नहीं हो रहा, फाइल नेम ये ठीक है विद ओपन फाइल stf, ये ठीक है pt style डॉट यूज seaborn, ठीक है, पिग x इज इक्वल टू pt सब प्लॉट, ये भी ठीक है, x डॉट प्लॉट हाई, ये हाई में कुछ जो है ये आपका डेटा सेट जो है एच, और ये लिस्ट जो है यहाँ पे सही रिट्रीव नहीं हो रहा, तो इसको हम यहाँ पे ठीक है पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सी इक्वल टू रेड, ये अगर ग्रीन है, शायद कलर की कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, ग्रीन। देन डेली टेम्परेचर, पॉइंट साइज ये भी ठीक है, एक्स लेवल, ये वाई लेवल ये नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, तो वाई को भी हम यहाँ पे डालेंगे उसकी ये एक्स है, और इसको मैं कॉपी करके वाई के लिए भी यही काम मैं कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और इसको हम वाई बना देते हैं, ठीक है, वाई, ठीक है, वाई। और यहाँ पे हम लिखेंगे उसकी टेम्परेचर, इसको हम चेंज कर देते हैं, टेम्परेचर मिनी टेम्परेचर, ठीक है, ये मिनी आपको, और पॉइंट साइज ये ठीक है। अब ये जो है ये उसकी पॉइंट साइज को बढ़ा देगा, और ये अब हम इसको एग्जीक्यूट करने की हम कोशिश करते हैं, ये शो नहीं हो रहा, मिनी टेम्परेचर यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके इंडेक्स को मैं चेंज कर दूँ, यहाँ पे अगर 6 के लिए मुमकिन हो, ताकि 6 में चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम वो मेरी रिप्रेजेंट कर दे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे प्लॉट नज़र नहीं आ रहा, बाकी सब कुछ ठीक है, ये मिनिमम टेम्परेचर है आपको अलॉन्ग वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस जो है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है दो मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर, लेकिन प्लॉट नहीं हो रहा, ये नज़र नहीं आ रहा, शायद यहाँ पे यूज़ कलर उसकी हमने ग्रीन ली, seaborn स्टाइल डॉट यूज़, ठीक है, नज़र नहीं आ रहा, तो ये जो है ब्लैक हम लेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, ये प्लॉट जो है ये रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, ये यहाँ से इस तरह प्लॉट होगा 0 से लेके जितना आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करता चला जाएगा, तो ये प्लॉट दोनों के दरमियान ये इस तरह ड्रा होगी, क्वाड्रेंट जो आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन लाइन नज़र नहीं आ रहा। बाकी इसमें कुछ एरर है नहीं, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो आप इसको एक्सप्लोर करके आपको ये नज़र आएगा कि जो प्लॉटिंग है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर मुख्तलिफ जो है टेम्परेचर को जो रिकॉर्ड की गई स्टेशन, ये कंसर्न स्टेशन की। सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने किया वी पास द लिस्ट ऑफ हाई टू प्लॉट, यहाँ पे हमने एक लिस्ट को प्लॉट की, हाई वेरिएबल जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, उसको हमने पास करने की हमने यहाँ पे कोशिश की, और इसके लिए हमने कलर रखी ब्लैक, ठीक है। सो वी विल प्लॉट द हाइट इन रेड इन द लो इन ब्लू, ठीक है, ये आपको हमने एक मिनिमम टेम्परेचर हमने यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश की। सो वी चूज़ ए कलर ब्लैक, सिंगल कलर हमने सेलेक्ट की। वी देन स्पेसिफाई ए फ्यू अदर फॉर्मेटिंग डिटेल, टाइटल हमने सेट की, एक्स और वाई के लेबल हमने सेट की, और टेक पैरामीटर के थ्रू हमने इन दोनों की फ़ॉन्ट साइज़ को हमने इंक्रीज़ करने की हमने कोशिश की। pt.show इस फंक्शन के थ्रू ये आपका प्लॉट जो है ये यहाँ पे वो
रहा होगा। सो ये एक रियल प्रोजेक्ट जो है, अगर आपको डेटा मिले तो किस तरह आप उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, ये सारा जो है 4 स्टेप में हमने कंक्लूड की। अब आप डेटा को किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, किस सोर्स से आप डेटा डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और अपनी डेटा सेट के ऊपर आप किस तरह जो है आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सोर्स में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैं दिखाने की मैं कोशिश करूँगा, और उसको मैं एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूँ कि किस तरह किस सोर्स से आप अपडेट डेटा जो है वो गेट कर सकते हैं। सो दिस इज सफिशिएंट। थैंक यू।